वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर में भी सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से तरह के होते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, विंडोज सर्वर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टाइप है, लिनक्स, एमएस डॉस, एप्पल एंड एक्सेट्रा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है and it acts as an interface between user of a computer and the computer hardware। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके यूज़र के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इट मैनेजेस ऑल अदर प्रोग्राम्स ऑन द मशीन। ठीक है, ये मशीन पे सारे प्रोग्राम्स को क्या करता है? मैनेज करता है। तो ये एक तरह से मैनेजर भी है। ठीक है, एंड इट इज़ द फर्स्ट थिंग लोडेड। टाइप देखते हैं, 4 टाइप के हैं: सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, मल्टी यूज़र मल्टी टास्क, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र मल्टी टास्क। सो द फर्स्ट वन इज सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक इंसान एक बार में यूज़ करेगा और एक बार में एक ही टास्क को वो कर सकता है। तो an operating system that allows a single user to perform only single task at a time। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? MS DOS, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, और विंडोज़ 95/NT। तो पाम OS में क्या आ जाएगा? हमारा मोबाइल, टैबलेट। तो हम ये सोच सकते हैं, अरे मोबाइल में तो हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फ़ोन जो है ओरिजिनली डिज़ाइंड था सिर्फ कॉलिंग के लिए, तो इसलिए इसको हम सिंगल यूज़र सिंगल टास्क में ही रख देते हैं। सेकेंड वन इज मल्टी यूज़र मल्टी टास्क, पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम that supports more than one user at a time performing more than one task at a time। ठीक है, तो ये मल्टी यूज़र होगा और मल्टी टास्क होगा। यूनिक्स मेन फ्रेम वेदर में यूज़ होता है ये, लिनक्स, विंडोज सर्वर और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर अ real time application means for those application where data processing should be done in the fixed and small quantum of time। ठीक है, तो ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ ऐसे एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें डाटा प्रोसेसिंग जो है वो एक फिक्स और बहुत छोटे समय के दायरे में हो जाए, उस केस के लिए। ठीक है, जैसे फैक्स मशीन, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, राउटर्स, रोबोट्स, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ATM machines, right? And the last one is single user multitasking operating system। This is the type of operating system which most desktops and laptops use today, allows a single user to simultaneously run multiple applications on a computer। तो ये कैसा होता है? सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम अपने लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं MS विंडोज़, एप्पल्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर बूटिंग पे आते हैं अब हम। बूटिंग में क्या है? इन बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम मेन मेमोरी, डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर। ठीक है, तो जब हम बूटिंग करते हैं तो बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रैम में लोड हो जाता है। रैम मीन्स मेन मेमोरी। और सेकंड चीज़ क्या होता है कि स्क्रीन पे हमारा डेस्कटॉप अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो बूटिंग प्रोसेस देखो क्या होता है। पहले हम पावर बटन प्रेस किए, पावर सप्लाई ऑन करके। ठीक है, तो CPU जो है वो रोम को मैसेज सेंड करता है। रोम जो है वो मैसेज करता है पोस्ट को, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
फिर जो पोस्ट होता है वो मैसेज भेजता है BIOS को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स को। फिर जो BIOS होता है वो सेंड करता है मैसेज टू CMOS को, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और जो CMOS होता है वो सेंड करता है मैसेज टू रैम। तो हमने क्या ऊपर पढ़ा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जब उसकी बूटिंग करते हैं तो वो कहाँ लोड होता है, रैम में। तो रैम के अंदर ही इतनी प्रोसेस हो रही है। पावर बटन ऑन किए तो CPU ने रोम को, रोम ने पोस्ट को, पोस्ट ने BIOS को, BIOS ने CMOS को, और CMOS ने रैम को मैसेज भेजा, और उसके बाद हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर हो गई। तो कभी कभी ये पूछ लेता है सीक्वेंस, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। CPU, रोम, पोस्ट, BIOS, CMOS एंड रैम। ओके, अब देखते हैं बूटिंग टाइप कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, बूटिंग इज प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर। कोल्ड बूटिंग रेफर्स टू अ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑफ है उसको ऑन किए उस टाइम पे कोल्ड बूटिंग होगा। वार्म बूटिंग रेफर्स टू रीस्टार्टिंग सिस्टम यूजिंग रीस्टार्ट बटन। जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन था, उसको हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वार्म बूटिंग कर रहे हैं। उसके बाद आता है एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओपन सोर्स क्या होता है, लेट्स लर्न। एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम whose code has been made publicly and freely available to anyone who want to see it and modify। ठीक है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके कोड पब्लिक में अवेलेबल कर दिए गए हैं और वो फ्री भी हैं। ठीक है, कोई भी उसको देख सकता है उस कोड को, और उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है। तो कोई भी कर सकता है, तो क्या हम लोग भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें वो लैंग्वेज आती है कंप्यूटर की, C++, जावा, या फिर और भी जितने ढेर सारी लैंग्वेजेस होती हैं? नहीं आती हैं, लेकिन अगर आती होती तो ऑफ कोर्स हम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ पब्लिक एंड फ्री टू एवरीवन। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ open source operating system? There are three. One is Linux, second is Android, which we all use in our mobile phones, and Open Solaris। तो ये तीन जो होते हैं वो हमारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अच्छा, लिनक्स में ही और टाइप आ जाते हैं, जैसे Debian, फेडोरा, ये सब लिनक्स पे ही काम करते हैं। ठीक है, जेंटू, उबंटू एंड रेड हैट। ठीक है, तो लिनक्स के ही लिनक्स से ही डिराइव हुए हैं कहीं ना कहीं ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी। तो बेसिकली थ्री, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड ओपन सोलारिस। और देखा जाए लिनक्स पे ही, लिनक्स को ही यूज़ करके कुछ और भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं? Debian, फेडोरा, जेंटू, उबंटू एंड रेड हैट। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस। So the first one is CLI or CUI। तो CLI means command line interface and CUI means character user interface। तो इसमें हम क्या करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह खोलते हैं, राइट। तो हम ये CLI और CUI के थ्रू करते हैं। इसमें हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं MS DOS, यूनिक्स, विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, CUI इज ऑफ हाई स्पीड, यानी कि CLI और CUI में CUI दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की स्पीड जो होती है हाई होती है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस का सेकंड में दूसरा चीज़ क्या होता है, एक होता है मेरा GUI दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें हम कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और माउस भी यूज़ कर सकते हैं, और ये यूज़र फ्रेंडली होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स वेरिएंट like Ubuntu uses GUI interface Android। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स।
तो जो हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको बनाया था जनरल मोटर्स ने 1956 में टू रन IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर में चलने के लिए जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था वो जनरल मोटर्स ने बनाया था। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था MS-DOS। ये बना था 1981 में, इन्वेंटेड बाय टिमोथी पैटरसन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि पहली बार जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन था? MS-DOS था। कब बना था? 1981 में बना था। और किसने बनाया था? तो टिमोथी पैटरसन ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 है। ठीक है, लेटेस्ट मैक जून, अच्छा ये जो है ये अब चेंज हो गया है, क्योंकि मैंने जिस वीडियो से इसका नोट्स बनाया था तो वो थोड़ा अप टू डेट नहीं थे, मतलब वो अप टू डेट थे लेकिन अब समय आगे हो चुका है, तो ये फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा और मुझे खुद से भरना पड़ेगा कि इस समय लेटेस्ट क्या क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको किसने डेवलप किया था? गूगल ने किया था 2007 में। ठीक है, अब हम देखते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाउंडर ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम थे एंडी रूबिन। ठीक है, फाउंडर ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंडी रूबिन। एंड्रॉयड लोगो का नाम क्या है? एंड्रॉयड्स ग्रीन रोबो। एंड्रॉयड लोगो डिज़ाइनर कौन है? इरीना ब्लॉक। एंड्रॉयड टीम कॉल्ड इट बग ड्रॉइड। ठीक है, क्या एंड्रॉयड की टीम ने एंड्रॉयड को सबसे पहले क्या कहा था? बग ड्रॉइड। इट इज़ फॉर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। पहला वर्जन जो था वो कपकेप कहलाया था। ठीक है, और जो एंड्रॉयड की लैंग्वेज होती है उसके कोड किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो जावा, सी और C++ में। अब हम देखते हैं अगला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको किसने बनाया था? तो डेनिस थॉमसन। ये थोड़ा मुझे भी क्लियर नहीं है देखने में, अपनी ही राइटिंग ना समझ में आए तो कितनी दुख होता है, आज समझ में आ रहा है। इज इट डेनिस रिच? आई डोंट नो। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा मुझे एक बार फिर से। ठीक है, यूनिक्स आर्किटेक्चर देख लेते हैं क्या है। यूनिक्स सिस्टम यूजेस सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कैनाल, कर्नल नहीं बोलते, कैनाल बोलते हैं, which is responsible for managing the entire system. Shell is the interface between the user and the, पता नहीं कैनाल बोलते हैं कि नहीं, लेट्स से कर्नल ओनली। सो यूज़र और कर्नल के बीच का जो इंटरफेस होता है उसको शेल बोलते हैं। ठीक है, यूनिक्स सिस्टम क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड कर्नल को यूज़ करता है जो कि पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो शेल होता है वो एक इंटरफेस होता है जो कि यूज़र और कर्नल के बीच में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? IBM AIX, सोलारिस, HPUX, डार्विन, मैक OS, सन OS, अल्ट्रिक्स, लिनक्स। Unix was developed by AT&T Corporation's Bell Laboratories in the late 1960s. Linux operating system. Linux is derived from Unix. Linux is not Unix, but it is a Unix-like OS.
ठीक है। लिनक्स is a Unix clone that is developed from scratch by the Linus Torvalds and team in 1991. Linux is just the kernel and not the complete operating system. ठीक है। Linux is only the kernel, while Linux distributions can be treated as the operating system. ठीक है। एंड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसको डिस्ट्रो बोलते हैं इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स जो है वो सिर्फ कर्नल है, लेकिन फिर उसके बाद लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस आया जिसको हम कम्प्लीटली एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लिनक्स को किसने बनाया? लाइनस टोरवाल्ड्स ने बनाया 1991 में। ठीक है। और लिनक्स जो होता है वो यूनिक्स नहीं है, लेकिन यूनिक्स की तरह ही है। ठीक है। यूनिक्स से ही डिराइव किया हुआ है। और लिनक्स क्या है? सिर्फ एक कर्नल है, नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट, बट लिनक्स distributions, that is distro, is an operating system. Distro consists of Linux kernel, GNU system, GNU utilities, libraries, compiler, additional software, documentation, विंडोज़ मैनेजर एंड अ डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को डिस्ट्रो यूज़ करता है और एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। बोथ GUI एंड CUI, तो ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस दोनों को ही सपोर्ट करता है। लिनक्स जो होता है हमारा वायरस फ्री होता है। सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड इन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री एंड ओपन सोर्स। इम्पॉर्टेंट है। गूगल्स पॉपुलर एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन लिनक्स। तो जो हम लोग मोबाइल में अपने एंड्रॉयड चलाते हैं वो लिनक्स पे ही बेस्ड है। ठीक है। तो लिनक्स हम लोग के लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। ओपन सोर्स तो होता ही है। लिनक्स के जो लिनक्स से डिराइव हुए ओएस हैं वो क्या क्या है? डीबियन, उबंटू, फेडोरा, रेड हॉट, एंड्रॉयड एक्सेट्रा। ठीक, एक मिनट। हाँ ठीक है। लिनक्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं लिनक्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। वाई लिनक्स? इट इज़ फ्री, ओपन सोर्स है, इसका सोर्स पता है हमें, सिक्योर है, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड फास्ट परफॉर्मेंस। क्यों? और क्यों बहुत ज़रूरी है? क्योंकि इसमें वायरस नहीं होते, मॉलवेयर्स नहीं होते, स्लो डाउन्स नहीं होते, क्रैशेस नहीं होते, और इसके कॉस्टली रिपेयर्स भी नहीं होते। द कर्नल इज़ ए प्रोग्राम एट द हार्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका दिल कौन है? कर्नल है। फीचर ऑफ लिनक्स: पोर्टेबल, सॉफ्टवेयर कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इन सेम वे। तो लिनक्स क्या होता है? पोर्टेबल होता है। वही सॉफ्टवेयर जो है वो काम करेगा इफ़ेक्टिवली ऑन डिफरेंट हार्डवेयर पे। मतलब ये ऐसा नहीं करेगा, एक सॉफ्टवेयर तुम्हारे सैमसंग के मोबाइल में चल रहा है, तुमने अब फ़ोन चेंज किया, अब तुमने सैमसंग की जगह मोटरोला का फ़ोन ले लिया और तुम कह रहे अब तो चल नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर्स जो लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत पोर्टेबल होते हैं, मल्टी यूज़र के लायक होते हैं, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, इसमें फाइल सिस्टम हायरार्किकल ऑर्डर में होता है। और शेल जो है, Linux provides a special interpreter program which can be used to execute commands of the operating system. तो जो Linux है वो एक
स्पेशल इंटरप्रेटर प्रोग्राम को यूज़ करता है जो कि सारे गिवन कमांड्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इट कैन बी यूज टू वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। इसको हम यूज़ कर सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस में, कॉल ऑपरेशंस एक्सेट्रा, कॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेट्रा। फिर सिक्योरिटी भी लिनक्स देता है। लिनक्स प्रोवाइड्स यूज़र सिक्योरिटी using authentication features like password protection, controlled access to specific files, encryption of data. Linux don't need antivirus. Linux को antivirus की कोई ज़रूरत नहीं है। Maximum length of file name in DOS is 8 characters। ठीक है, ये लिनक्स से रिलेटेड नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने लिख लिया था कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम जो होती है DOS में वो 8 कैरेक्टर की होती है। 8 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा फाइल नेम नहीं दे सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म। अब हम आते हैं इंटरनेट पे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है, ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है TCP और IP। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट जो है वो है लार्जेस्ट इंटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इसकी कोई गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है। इंटरनेट का एग्जांपल इंटरनेट कौन प्रोवाइड कराता है, गूगल। फिर आता है इंट्रानेट, ये एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसमें भी जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है वो TCP और IP की ही यूज़ होती है। नेटवर्क यूज्ड बाय एम्प्लॉयज, यूज़र नेम पासवर्ड शेयर्ड विद स्टाफ ओनली। सिक्योरिटी के लिए लगा देते हैं फायरवॉल, एग्जाम्पल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता है, एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, जैसे किसी बैंक में एम्प्लॉयज़ को सिर्फ मतलब नेट यूज़ करना है सिर्फ पूरे मतलब बैंकिंग सिस्टम के लिए, तो एक अलग इंटरनेट बना देते हैं। इससे हैकिंग अटेम्प्ट्स वगैरह कम हो सकते हैं और भी टेक्निकल माल फंक्शंस दूर होते हैं, सिक्योर होता है। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड का ऑप्शन रहता है जो कि स्टाफ वगैरह से शेयर किया जाता है। तो ओवरऑल अच्छा किसी भी इंस्टीट्यूशन को अच्छे से रन कराने में बहुत हेल्प करता है ये प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, फिर होता है एक्स्ट्रा नेट, कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क। ये भी प्राइवेट नेटवर्क है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में है। यूजेस पब्लिक नेटवर्क टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ क्लाइंट, सप्लायर या वेंडर। इसमें क्या करते हैं कि हम पब्लिक नेटवर्क यूज़ करते हैं। जैसे इंट्रानेट तो कम्प्लीटली प्राइवेट हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा नेट में हम पब्लिक नेटवर्क यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने की। किससे शेयर करते हैं, क्लाइंट से कर सकते हैं, सप्लायर से कर सकते हैं, वेंडर से कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड टू सिलेक्टेड यूजर्स, इसमें क्या होता है कि हम एक्सेस जो होता है, जैसे कि हमने कहा पब्लिक नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो पब्लिक नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन तो शेयर कर रहे हैं लेकिन उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो होता है वो सिलेक्टेड यूजर्स को होता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो जैसे हम लोग वो खोलते हैं सरकारी रिजल्ट.com, तो उस पर सारी वैकेंसी लिस्ट की रहती हैं। तो जैसे कि RRB JEE की वैकेंसी आई तो वो एक्सेस सबके लिए। ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपने क्या किया कि वो फॉर्म भरने के लिए लॉगिन वगैरह किया, उसने आपको RRB JEE के मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे भेज दिया। अब वहाँ पे आप करते हो रजिस्ट्रेशन और आपको मिला वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड। अब उस यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने के बाद वो वेबसाइट भले पब्लिक नेटवर्क पे है लेकिन उसके अंदर की चीज़ें को सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो। तो आप अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन उस पर डाल सकते हो। आपके उसी बनाए गए अकाउंट पे आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आने वाले समय में रिज़ल्ट मिलेगा।